हमारी बहनों का घर का जितना भी सामान था वो बेच दिया और इन्हें भट्टे पे बेच दिया। इनके पैसे भी खा गया वो इंसान। बच्चियों को जो है वो बेच भी दिया था उसने। हाँ जी बेच दिया था, पर लेकिन इन्हें पता नहीं है। हमें इंसाफ दे दें ताकि किसी का भी घर ऐसे बर्बाद ना हो जैसे हमारा, और किसी की भी बेटियां ऐसे ना रुलें जैसे हमारी बहनें। हमारे चैनल आवाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें हम देखते हैं कि फूल जैसी बेटियां जो हैं बिनते हवा जो हैं वो रो रही हैं और एक माँ जो है वो चली जाती हैं। आखिर क्यों वो छोड़कर गई, क्या मामला हुआ, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस के साथ जो है वो कहना पड़ रहा है, आखिर क्या मामला था कि एक माँ तो बच्चों के सर पे जो है वो हाथ रखती है, लेकिन आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि आप रो रही हैं अहाता के अंदर और माँ जो है वो चली जाती। हमारी माँ बिल्कुल ठीक थी, वो हमारे साथ थी। घर में देखे परेशानियाँ आती रहती हैं, कभी मियाँ बीवी में आ गई, कभी बच्चों के साथ होगी। घर में ऐसे हालात होते रहते हैं, पर हमारी माँ ने कभी भी हमें छोड़ने का फ़ैसला नहीं लिया। जब से वो शख्स हमारी माँ की ज़िंदगी में आया तब से हमारी माँ बदल गई हैं। मतलब ना हमसे बात करती हैं, ना हमें कभी फ़ोन किया है कि भाई कैसी हो कैसी नहीं हो, ना कभी इन बच्चियों से बात की है। दिल से एहसास ही ख़त्म हो गया है, ना कभी बेटे से बात की, ना बहन भाइयों से, ना बच्चों से। बस वो हमें पता नहीं था उनका और उस आदमी का कोई अफेयर चल रहा है, बात है जो सीधी। लेकिन जब हमारा बाप जेल में था, हमारी माँ ये इधर आ गई थी भाग के। हमारी माँ हमें ये बोलती थी, लाला मूसा में रहती थी, बोलती थी मैं तुम लोगों के बाप को निकलवाने के लिए वहाँ पे हूँ। कभी किसी से मदद मांग रही हूँ, कभी किसी से। हम भी इस बात को मान लेते थे। हमने कहा ना भाई और तो कोई है नहीं जिसने निकलवाना है, हमारी माँ ही है जिसने हमारे बाप को निकलवाना है। ज़ाहिर है माँ बाप दोनों का ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि माँ है तो बाप ना हो, बाप है तो माँ ना हो, दोनों ही ज़रूरी हैं। वो इंसान हमारी माँ को पता नहीं बहला फुसला के उसे अपनी बातों में ले आया, हमारी ज़मीन बेच दी। हमें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है, और अगर कानून इंसाफ करने वाला है तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमारी बहनों का घर का जितना भी सामान था वो बेच दिया और इन्हें भट्टे पे बेच दिया। इनके पैसे भी खा गया वो इंसान। बच्चियों को जो है वो बेच भी दिया था उसने। हाँ जी बेच दिया था, पर लेकिन इन्हें पता नहीं है। फिर मेरी माँ बातों में ला के मेरी मासी को यहाँ से लेके गई कि भाई वहाँ पे काम करना है, क्योंकि मैंने अपने शोहर को और इनके बाप को निकलवाना है वहाँ से। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे 10-11 महीने हमारा बाप जेल में रहा, वो नहीं निकला। हम इधर बोलते थे चलें कोई नहीं, हमारी माँ उसे निकलवाने के लिए ही गई हुई है, निकलवाने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है अदालत में पेश होने से पहले जो है और उससे पहले जब ये मामला जो है वो स्टार्ट हुई, कि आपको मालूम था कि आपकी वालदा जो है वो शायद किसी के साथ जो है वो बातचीत करनी है या कोई अफेयर है उनका? ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारी माँ पे पूरा यकीन था। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाती थी, वो अपने बच्चों के लिए मरती थी। एक छोटा हमारा भाई है, सबसे छोटा 8 साल का, उसके बगैर वो एक दिन भी नहीं रहती थी, ना इनके बगैर। इस लड़की से उन्हें बहुत प्यार था, वो हमसे झगड़ा करती थी पर इसके साथ नहीं करती थी। उस इंसान ने ऐसा पता नहीं क्या किया या क्या नहीं किया, हमारे बाप ने उन्हें तलाक नहीं दी, भाई खुला ले ली हो, ये हमें नहीं पता। उन्होंने बारों बार ये जो पैसे उठाए हैं, ज़मीन बेची है, शायद उन्होंने बारों बार हमारे बाप से कोई कोर्ट के ज़रिए तलाक ले ली हो, ये हमें भी नहीं पता और हमारे बाप को भी नहीं। अच्छा बहना, क्या कहती हैं मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो औरत को अपनी रेड लाइन समझती हैं, क्या अपील करती हैं कि इस तरह जो है वो आप माँ का छोड़ जाना जो है, क्या अपील करती हैं उनसे बताइएगा। मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि बस हमें इंसाफ दे दें ताकि किसी का भी घर ऐसे बर्बाद ना हो जैसे हमारा, और किसी की भी बेटियां ऐसे ना रुलें जैसे हमारी बहनें रुलें। उस आदमी की 7 बेटियां हैं, वो जब बोल रहा है मैं कुंवारा हूँ, 7 बच्चियाँ हैं उसकी बेगम है, बच्चियाँ हैं जो निकाह नामे पे कुंवारा और कुंवारी बन के घूम रहे हैं। हम जीती जागती मिसाल। तो इस बात पे उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है, और अगर कानून इंसाफ करने वाला है तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी वो बच्चियाँ जो कि अदालत में जो है वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि रो रही हैं और माँ जो है वो छोड़ जाती है। तमाम तरह हकीकत जो है वो आपने जानी, और ये इनके बकौल था, ये इनकी राय थी कि हमारी वालदा ने जो है वो ऐसा किया, और ये इन्होंने जो है वो इस कहानी का ऐसे मोड़ जो है वो बताया। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।